प्रिय साथियों, जय श्री कृष्ण। मैं तेजभान सिंह यदुवंशी राजस्थान के पूर्वी हिस्से में स्थित लाल पत्थरों की शिल्प नगरी करौली का रहने वाला हूँ। राजस्थान का पूर्व में नाम राजपूताना था। राजपूताना की रियासतों में एक प्राचीन रियासत करौली भी थी। करौली एक प्राचीन रियासत है जिसमें यदुवंशी राजपूतों का शासन था। यदुवंशी राजपूतों की चंद्रवंशीय शाखा की एक शाखा है यदुवंश, जिसके शाखा जो है यहाँ करौली में शासन करती थी। और करौली में कई चीज़ें पर्यटन की दृष्टि से देखने लायक हैं। करौली किला है, तिमनगढ़ किला है, फतेहपुर किला, रामठरा किला, अमरगढ़ किला, नारौली किला, उटगेर किला, देव और अन्य रमणीक स्थल हैं। रंगनमा का तालाब है और ये अपने करौली में जो है मदन मोहन जी यदुवंश शिरोमणि श्री मदन मोहन जी महाराज का मंदिर है। राजराजेश्वरी कैला माता जी का मंदिर है और यदुवंश की कुल देवी श्री अंजनी माता जी का मंदिर है और यदुवंश शिरोमणि श्री बलदाऊ जी का मंदिर है। ऐसे कई शाही कुंड है, महल हैं। करौली का महल काफ़ी पुराना है और बहुत देखने लायक है। करौली लाल पत्थरों की नगरी बनी हुई है, जिसके परकोटा बना हुआ है लाल पत्थरों का। परकोटे में 6 दरवाजे हैं, 12 खिड़कियां हैं। परकोटे के सहारे भद्रावती नदी बहती है। यहाँ पर 5 बांध है, जिसमें 5 नदियों का लहराता हुआ जल कलोल मारता रहता है। और यहाँ पर लाल सफ़ेद पत्थर की बहुतायत है। ये विशाल भंडार है लाल पत्थर सफ़ेद पत्थर, जिससे क्या है, दिल्ली का लाल किला है, राष्ट्रपति भवन है, आगरे का लाल किला है, करौली महल हैं, ये सारे लाल पत्थर से बने हुए हैं। करौली का बनावट भी जो है, करौली नगरी की सारी इमारतें जो है लाल सफ़ेद पत्थर से बनी हुई हैं। चंबल नदी में घड़ियाल अभयारण्य बनाया हुआ है। ये डांग क्षेत्र कहलाता है। इसमें जंगली जानवरों की बहुतायत थी। अभी आज़ादी के बाद से जानवरों की कमी आ गई है। और इसमें कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य भी है। तो पर्यटकों के लिए काफ़ी कुछ है। रियासत बहुत पुरानी है। यहाँ के शासकों के पास तिमनगढ़ किले में राजधानी थी। तब यहाँ के शासकों के पास जो है पारस पत्थर था और मुगलों का आक्रमण भी हुआ है यहाँ पे कई। तो यहाँ के राजपूत भी स्वतंत्रता प्रेमी रहे हैं और इन्होंने मुगलों से, लुटेरों से, मुगल जो लूटने आए थे हिंदुस्तान को, उनसे काफ़ी संघर्ष किया है, भगाया भी है, मारा भी है। और तिमनगढ़ किले में मूर्तियों का बहुत खजाना, विशाल खजाना था, जो तस्कर जो है यहाँ से मूर्तियों को ले जाकर विदेशों में अच्छे दामों पर बेचते हैं। और यहाँ के शासक अपनी छापामार युद्ध प्रणाली से ज़्यादा युद्ध करते थे। दुश्मन को घेर कर और चारों तरफ से घेर के दुश्मन को मार देते थे। अच्छा जी, उसको संकलन करने के लिए उद्देश्य से मैंने एक किताब लिखी है, जिसका नाम है राजपूताना का यदुवंशी राज्य करौली। मैंने यदुवंशी करौली के जो यदुवंशी शासक थे, उनके समय का इतिहास का लेखा जोखा संकलित करने के लिए उद्देश्य से मैंने एक किताब लिखी हुई है, जो राजपूताना का यदुवंशी राज्य करौली के नाम से। इसमें 211 पेज हैं। फ्रंट पेज, बैक पेज ये कलर्ड है और करीब 50 चित्र जो हैं कलर रंगीन हैं और करीब 100 चित्र जो हैं ब्लैक एंड वाइट हैं, काले सफ़ेद। इसकी कीमत 250 रुपये है,
जिसमें अगर कोई नकद भुगतान करके लेना चाहता है तो उसको 20% कमीशन यानी 200 रुपये में मिलती है, और जो डाक से मंगाना चाहता है तो उसमें 50 रुपये 50-55 रुपये जो है डाक खर्च में हो जाते हैं। ये 250 रुपये में उसको डाक से भेज दी जाती है। इसमें राजपूतों का वंश और गोत्र, उद्गम स्थल, दशहरे पर शस्त्र पूजन, किस शस्त्र का पूजन होता है, कौन सी कुल देवी है आदि का विवरण भी दिया गया है। और राजपूत यदुवंशी शासकों का पूरा वंशावली दी गई है कि कितने वंश, इस वंश में कितने शासक हुए आज तक। और यहाँ चंबल के बिहड़ स्थित हैं जो डांग क्षेत्र कहलाता है। पूरा डांग क्षेत्र में काफ़ी घना जंगल था, जिसमें जानवर रहते थे, इनकी शिकार यहाँ के शासक करते रहते थे। जो भी सज्जन करौली के यदुवंशी शासकों के इतिहास के बारे में जानने के इच्छुक हैं वो ये किताब खरीद सकते हैं। और ये पूरी किताब लिखकर मेरे द्वारा लिखी गई है और मैंने अपने पूजनीय पिताजी को समर्पित की है, और इसी उद्देश्य से मेरे द्वारा ये किताब लिखी गई है। अतः आप अगर इच्छुक हैं तो ये किताब मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका छायाचित्र मैंने फ्रंट कवर और लास्ट कवर दिखाया गया है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मेरा मोबाइल नंबर है 8058363355 80 58 36 33 55। जय श्री कृष्ण।